कोई भी टीचर हो, कैसा भी हो, टीचर सारे ही अच्छे होते हैं, टीचर तो कोई बुरा हो नहीं सकता, मैं नहीं मानता टीचर कोई बुरा होगा। अगर वो सच में जेन्युइनली टीचर है ना, कम एज का है, हाँ तो उसकी मैच्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अलग होगी धीरे धीरे। कई बार समय भी आपको सिखाता है ना, जैसे आप वो जो 22 साल के थे तब कुछ और थे, 25 के हैं तब कुछ और है, 33 के होंगे तो कुछ और होंगे, 45 के होंगे तो कुछ और होंगे, वो डिफरेंस फील हो सकता है। बट कोई भी टीचर हो, वो पढ़ाता अच्छा है, वो आपको कंटेंट अच्छा देता है, डिपेंड करता है कि आप उसके बाद अपने आप को कितना डेवलप करते हैं, आप उसके अंदर कितने एडिशंस करते हैं, आप उसके अंदर कितने इनोवेशंस करते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी पे कितना काम करते हैं। मैं कभी समझा नहीं पाता हूँ इस बात को कि एक पर्सनल अवेयरनेस जो है ना, वो बड़ी ज़रूरी है सक्सेस के लिए। तो आप पर्सनली कितने अवेयर्ड हैं, पर्सनल अवेयरनेस का मतलब दोस्तों अपने बारे में कितने जागरूक हैं कि आपकी कमियां क्या है, आपको किन किन एस्पेक्ट्स पे काम करना है, डिमांड ऑफ योर एग्जामिनेशन क्या है। तो आपके एग्जाम की डिमांड क्या है? आपके एग्जाम की सिर्फ ये डिमांड बिल्कुल भी नहीं है कि आप पढ़िए रटिए, आपको क्वेश्चन आया आपने पढ़ा हो गया, नहीं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग। एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जज जिसको लॉ आता होगा, जिसकी अवेयरनेस, बेसिक अवेयरनेस बड़ी अच्छी होगी, जिसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, है ना। अब पर्सनालिटी समझने की कोशिश करते हैं, वो बोलता कैसा है, वो बैठता कैसा है, उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ओवर है, अंडर है, या है ही नहीं। तीनों का नहीं होगा, जिसका नहीं है उसका भी नहीं होगा, जिसका अंडर है उसका भी नहीं होगा, जिसका ओवर है इसका नहीं। कंप्लीट बैलेंस, है ना। आपको शक्ल देख के आदमी को पॉजिटिव फील होना चाहिए, आपके घर में जो लोग आपको देखें वो पॉजिटिव फील करें, आपके आसपास के लोग आपको देख के पॉजिटिव फील करें, जो आपके बारे में गलत बोलते हैं वो भी आपके बारे में पॉजिटिव फील करें। तो वो बोले यार मुझे पसंद नहीं है बट बंदा ठीक है ना, मुझे उससे नफरत है बट प्रॉब्लम बंदे में नहीं है, बट मैं उसको, यू शुड क्रिएट दैट पर्सनालिटी। आपकी अगर वो पर्सनालिटी निकल के आती है तब आप जाके जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे। फिर आपकी स्पॉन्टेनिटी, तो आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो आप कितने स्पॉन्टेनियस हैं, कितना जवाब दे पाते हैं, कितना स्पॉन्टेनियसली जवाब दे पाते हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती है। ये सब चीज़ें आपको कंपटीशन में क्वालिफाई कराने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ ये मत सोचिएगा कि पढ़ा किताब रटी, जो सर ने बोला, वो जो मैंने बोला वो आपको प्री क्वालिफाई करा देगा, वो आपको मेंस क्वालिफाई करा देगा। मेरे यहाँ पे आज तक जितने बच्चे ने पढ़ाई की है, फॉर श्योर एक बार तो मेंस सबने लिखा है, किसी ने जल्दी लिखा है, किसी ने देर से लिखा है। मेंस तक पहुँचाने की गारंटी है मेरी, मेंस में लिखवाऊंगा, क्वालिफाई भी कराऊंगा, है ना। मेंस बट इंटरव्यूज इन योर हैंड्स, nobody can change your personality interviews। और मेंस में भी आपकी राइटिंग स्किल इंपॉर्टेंट है, आप वो कैसे डेवलप करोगे, क्वेश्चन की डिमांड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लिख क्या रहे हो, आपकी लैंग्वेज कमांड कितनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब लिख रहे हो तो टूटी फूटी इंग्लिश लिख रहे हो, आप लिख रहे हो तो ऑर्गेनाइज लिख रहे हो, अनऑर्गेनाइज लिख रहे हो, डिमांड ऑफ क्वेश्चन पर लिख रहे हो, ये सब चीजें काउंट होती हैं, और द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस विल गिव यू द रिजल्ट। बट आ जाएगा रिजल्ट। और ये सारी चीजें जो हैं ये अर्न की जा सकती है, ये डेवलप की जा सकती है, समय लग सकता है। और जुडिशरी की खासियत है, किसी भी कंपटीशन की खासियत है, समय लगता है, वो आपके पेशेंस को चेक करता है ना, वो आपके हालातों को चेक करता है। जिंदगी में कामयाब होने का एक ही जरिया है, और वो ये है कि खुद को चेक होने दीजिए, है ना। तो वो एक ना शेर है पुराना, क्यों डरते हो क्या होगा, या कामयाबी मिलेगी या तजुर्बा होगा, है ना। तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ फेलियर, फेलियर का कंसेप्ट नहीं है, या तो एक्सपीरियंस है ना, या फिर एक्सपोजर है, सक्सेस है।
तो मुझे नहीं पता आप काउंट क्या करते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में आप देखिए आपके अंदर क्या क्या कमी है, उस पर काम कीजिए। पैनिक मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, है ना। सक्सेस होना एक प्रोसेस है, समय लग सकता है। जो गलतियां कॉलेज टाइम में की हैं, 5 साल जो वेस्ट किए हैं हमने, जब हम सीरियस नहीं रहे, वो सबका रिजल्ट तो देना पड़ेगा ना। मेरे दोस्त अक्सर मुझसे मिलते हैं तो बोलते हैं एक चीज, मजाक में बोलते हैं, बट वो ना, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट वो मजाक में बोलते हैं, उन्हें नहीं पता, बट मैं शायद हर चीज को अलग तरीके से देखता हूँ। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि तू इतना पढ़ता है, काश ये काम तूने स्कूल टाइम में ही कर लिया होता, है ना, तो तुझे इतना नहीं पढ़ना पड़ता। लॉजिक बिहाइंड दिस इज कि मेरे जीवन में कुछ चीज लिखी है और उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना है। अब वो प्रोसेस पहले कर लिया होता तो वो चीज मिल जाती, वो प्रोसेस के थ्रू ही मिलेगी, उसके बिना नहीं मिलेगी। तो अगर मेरे जीवन में पढ़ना लिखा है, तो अगर मैं बचपन में पढ़ लेता तो अब कम पढ़ता, है ना, और बचपन में नहीं पढ़ा तो अब पढ़ा। वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो वो प्रोसेस है मेरी लाइफ का। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में वो प्रोसेस है। आप जुडिशियल एस्पिरेंट हो तो आपकी लाइफ में प्रोसेस है। तो कुछ लोग लॉ टाइम से पढ़ाई शुरू कर देते हैं, संघर्ष करते हैं अच्छे से और हर चीज को समझते हैं, उनकी डेवलपमेंट होता है, उनका जल्दी सिलेक्शन होता है। हमको देर से समझ में आया, देर से डेवलपमेंट हुआ, है ना, तो सिलेक्शन थोड़ा डिले हो जाएगा, पर सिलेक्शन तो हो जाएगा। 1-2 साल बिल्कुल आइडियली बैठ के इसको तैयार करिए, 2 साल, और 2 साल 100% इसको दीजिए। और 2 साल के बाद फिर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐड कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस ऐड कर लीजिए, आप टीचिंग ऐड कर लीजिए, कर लीजिए, कुछ भी करिकुलर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। बट वो ऐसा होना चाहिए जो आपको 2 साल के बाद दुनिया से कट ऑफ होने की जो फीलिंग आती है वो ना आए, उसके लिए ज़रूरी है वो। या फिर आपको सर्वाइवल के लिए उतना चाहिए, या फिर सेल्फ होता है ना, सेल्फ हेल्प चाहिए कि नहीं 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 यार मुझे कुछ तो करना चाहिए, उसके लिए आप कर सकते हो, मैं मना नहीं करता कभी भी। बट आप पूरी फील्ड चेंज कर लो। 2 साल सिलेक्शन ना हो तो आप चेंज कर लो, नहीं, 2 साल तो आपका संघर्ष फिक्स है, उसके बाद से रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। तो कुछ लोग करते हैं कोशिश, है ना। तो एक दीवार है, उसके बाहर सक्सेस है, आप उसमें 2 साल से पत्थर मार रहे हैं, वो दीवार टूटी नहीं है, 2 साल तक आपने मारा और वो वीक हो गई है, इतनी वीक हो गई कि आपने 1-2 और मारे तो काम हो जाएगा। बट आपने क्या किया, 2 साल बाद के बाद आपने छोड़ दिया, आपने नई दीवार पकड़ लिया, अब वहां मारना शुरू कर दिया। यू चेंज्ड एवरीथिंग, यू चेंज्ड एवरीथिंग, आपने पूरा रीस्टार्ट कर दिया सब कुछ, है ना। ये मत करिएगा बस। बाकी डिप्रेशन का मतलब मुझे पता नहीं है ना। तो मुझे एक्चुअली मैं इस मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं सर मुझे बड़ा लॉ फील हो रहा है ना, मुझे इससे कैसे बाहर निकलना है, मैं बड़ा फंस गया हूँ। तो मैं समझा तो देता हूँ उसको, बट मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार ये फीलिंग कैसी है, क्योंकि मुझे आज तक आई नहीं है। तो इसका ना सोल्यूशन नहीं पता है, क्योंकि मैंने कोई किताबें तो पढ़ी नहीं है, मैं कोई साधु संत टाइप आदमी तो हूँ नहीं, मैंने कोई अध्यात्म तो मैंने सिर्फ मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ लॉ पढ़ा है। क्यों? क्योंकि 35 साल का मैं हूँ, 25 साल मैंने कुछ पढ़ा नहीं है ना। 25 से लेके 35 साल, यानी कि 10 साल में मैंने पढ़ा है। अब 10 साल में मैं अध्यात्म तो नहीं पढ़ सकता, मैं फिक्शंस तो नहीं पढ़ सकता, मैं गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब के अध्याय तो नहीं पढ़ सकता। पढ़ने चाहिए, है ना। बड़े बड़े राइटर्स, गोदान, गमन, है ना, रोमियो जूलियट, ट्वेल्थ, ये सब नहीं पढ़ सकता मैं। बुक की लिस्ट है, जिंदगी में मौका मिला तो इनको पढ़ूंगा। ये जो पढ़ने का टाइम है, ये आप जब 12 साल के होते हो, 15 साल से लेकर 25 साल के बीच में यही सब पढ़ा जाता है। तो आपका मेंटली इंटेलेक्ट बड़ा डेवलप हो जाता है। मैंने वो नहीं पढ़ा है तो मेरा इंटेलेक्ट उतना डेवलप हो नहीं सकता। बट हाँ, लॉ मैंने पढ़ा है क्योंकि मेरे पास वही टाइम था पढ़ने का, 10 साल। तो मेरे पास इतना तो है नहीं कि मैं कुछ किताबों के बारे में जानता हूँ, उससे पता हूँ। मैंने खुद से ही जो एक्सपीरियंस किया है वो ग्रेस्प किया और वो आपको दे देता हूँ। तो मुझसे जब सवाल पूछते हैं तो यार मुझे ना अभी जिंदगी में, बिलीव मी, आज तक मुझे वो फील नहीं आती कि अब क्या करेंगे। मुझे बुरा फील नहीं होता है, मुझे डिप्रेस फील नहीं होता है, मुझे हारा हुआ फील नहीं होता कभी भी लाइफ में।
मेरी लाइफ में कुछ भी कितना बड़ा हो जाए मैं कहता हूँ अच्छा चलो ये कर लेते हैं, जो हो गया उसके ऊपर मैं कभी सोचता नहीं कि अच्छा ये बुरा हो गया अब ये कर लेते हैं। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा होता था तो मेरा रिजल्ट, कितनी बार ऐसा हुआ कि मेरा रिजल्ट आया, मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ, मेरा रिजल्ट आया इंटरव्यू का, मैं फेल हूँ, तो मेरे साथ आसपास के जो लोग हैं वो स्ट्रेस में आ गए, या उनका भी रिजल्ट आया तो वो रो रहे हैं। मेरा मैक्सिमम क्या होता था, मैंने कहा चल अच्छा बाहर चाय पी के आते हैं, चाय पिया, आधे घंटे बाद आके पढ़ने बैठ गया, खत्म कहानी, हो गया तो हो गया। अब नहीं कर सकते, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे नहीं पता क्या कर सकते, मैंने कुछ नहीं कर सकते। मैं एक अपने कॉलेज में था, मैं अपनी बाइक से जा रहा था, मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, बाइक पूरी टूट गई, ट्रक चढ़ गया उसके ऊपर, ठीक है, मैं ठीक ठाक था, तो मैं मूवी देखने जा रहा था, तो मैंने बाइक को, छोटे वाले टेम्पू नहीं होते हैं छोटा हाथी, उसमें डलवाया, बाइक घर भेज, वर्कशॉप पे भेज दिया, और मैं मूवी देखने चला गया। तो मेरे फ्रेंड ने बोला क्या हुआ, तू ऑटो से आया है? मैंने कहा भाई बाइक पूरी टूट गई है। तो सब स्ट्रेस में आ गए, कह रहे भाई चल चल देखते हैं। मैंने कहा क्या देखना है, हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं उसमें बताओ, कुछ कर सकते हैं, अभी मूवी देखते हैं, उसके बाद जाके देखेंगे इंश्योरेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ होगा नहीं होगा, है ना, कोई प्रोसेस है या नहीं है। तो वो पता नहीं, मुझे ऐसा फील कभी आया नहीं, आप लोगों का आता है, आपकी एज में काफी लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि आता है। तो बस मैं ये बोलता हूँ जिंदगी जियो, आराम से मस्त होकर जियो, सब कुछ करो लाइफ में जो तुम्हारा मन है करने का। गलत और सही का पैरामीटर नहीं होता, मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं है, गलत और सही का हर किसी का अपना पैरामीटर है। एक चीज ध्यान रखना है लेकिन, आपने जिस करियर को चूज किया है, जो आप काम कर रहे हो उस काम से आपके करियर का क्या कनेक्शन है, क्या वो उसको इफेक्ट कर सकता है, क्या वो उसकी वैल्यू को डिमीन कर सकता है जो आप कर रहे हो, अगर हाँ तो आपको वो काम नहीं करना है, वो चाहे कितना अच्छा हो चाहे वो कितना बुरा हो। अगर वो काम आपके करियर को, आपके लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करेगा, है ना, वो आपके करियर के ऊपर असर नहीं डालेगा, आपके ड्रीम्स के ऊपर असर नहीं डालेगा, कितना ही बुरा काम हो आप कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सिंपल सा पैरामीटर मेरी लाइफ में भी, बहुत सिंपल सा पैरामीटर है कि मैं, अगर मैं प्रोफेशनली कुछ सोचता हूँ, तो मैंने अगर प्रोफेशनली कुछ सोचा हुआ है तो मैं अपनी साइड लाइफ में हर चीज़ें ऐसे करता हूँ कि मेरे उस प्रोफेशनल इम्पैक्ट वैल्यू को कम ना करे। अगर कोई चीज़ मेरी उस प्रोफेशनल वैल्यू को कम करती है, मैं पर्सनली वो काम करता ही नहीं हूँ, फिर वो कितना अच्छा काम हो, है ना। और अगर वो, उसका मेरी प्रोफेशनल लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, फिर वो कितना ही बुरा काम हो, मुझे करने में कोई गुरेज नहीं है। बस इतना सा पैरामीटर है ना। तो अगर मैं 10 लोगों को आइडियल हूँ, एज अ टीचर मुझे 10 लोग देखते हैं, तो एज अ टीचर मुझे, मैं वो कोई भी काम नहीं करता हूँ जिसको देख के मेरे बच्चों को लगे यार सर भी तो ये करते हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि उस, वो मेरी प्रोफेशनल, मेरी को जो लोग मेंटोर की तरह देखते हैं वो उनकी पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, मैं करूंगा ही नहीं। और ऐसे काम जो उनकी पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करेगा मैं कर लूंगा। बस इतना सा पैरामीटर है। तो तुम जुडिशियल एस्पिरेंट हो, वो सारे काम करो जो जुडिशरी की प्रिपरेशन को अफेक्ट नहीं करेंगे, वो सारे काम जो आपकी प्रिपरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं मत करो। वेरी सिंपल। फिर आप जॉब कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ट्यूशंस पढ़ा रहे हो, आप घर बैठे हो, डजेंट मैटर। ठीक है, चलिए मुलाकात होगी कल।